Hello guys, myself Chetan Pal. I am a second year BMS student. Welcome to our channel Simplified Ayurveda. Here we teach complex topics in simplified way. In this video, we are going to learn about second chapter of चरक संहिता सूत्रस्थान, that is अपमार्ग तंडुलीय अध्याय. इस चैप्टर में हम पंचकर्मा थेरेपीज में यूज होने वाली मेडिसिनल हर्बल ड्रग्स कौन सी है वो जानेंगे. इस चैप्टर का नाम अपमार्ग इसलिए है क्योंकि हर्बल ड्रग जो अपमार्ग प्लांट से मिलती है, जो पंचकर्मा में होने वाली एक थेरेपी है शिरोविचन, उसमें यूज की जाती है. टंडुलीय यानी डिहस्क्ड सीड, यानी ऐसा बीज जिसका छिलका निकाला गया हो. अपमार्ग टंडुलीय मीन्स अपमार्ग के बीज का छिलका निकाला गया हो. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम ड्रग्स और हर्ब्स पढ़ेंगे, पर कौन से, चलो जानते हैं. आयुर्वेद चिकित्सा में पंचकर्मा जो किया जाता है उसमें कुछ क्लासिकल प्रोसीजर्स जैसे शिरोविरेचन, जिसे नस्य भी कहा जाता है, वमन, विरेचन, बस्ती. बस्ती के दो टाइप्स है, अनुवासन बस्ती और आस्थापन बस्ती, और रक्त मोक्षण. पहले 4 थेरेपीज में कौन से ड्रग्स दिए जाते हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. इस चैप्टर में हम पंचकर्मा थेरेपीज को ब्रीफ में समझेंगे और मेन फोकस कौन से ड्रग्स यूज होते हैं उस पर रहेगा. सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट टॉपिक, शिरोविरेचन द्रव्य और नस्य द्रव्य एंड इट्स मेन इंडिकेशंस. नस्य नेजल रूट से शोधन करने की क्रिया है, यानी नेजल रूट से क्लींजिंग करने की क्रिया है. नस्य ऊर्ध्वजत्रुगत रोगों की चिकित्सा के लिए यूज किया जाता है. ऊर्ध्वजत्रुगत यानी अबोव क्लैविकल, जितने भी पार्ट्स आते हैं उनकी चिकित्सा के लिए, जैसे विशेटेड दोषास यानी दूषित दोषास जो नेक और हेड में होते हैं, उनको रिमूव करने के लिए नस्य किया जाता है. नस्य में मेडिकेटेड ऑयल्स को नोज में यानी नॉस्ट्रिल में डाला जाता है, जिससे शोधन होता है. इसके अनेक टाइप्स बताए गए हैं जो हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे. इस चैप्टर में बहुत सारे ड्रग्स बताए गए हैं, लेकिन हम बस 5 याद रखेंगे. नस्य में यूज होने वाले हैं अपमार्ग सीड्स, मरीच, पीपली, विडंग एंड ज्योतिषमती. नस्य के इंडिकेशंस बताए गए हैं, यानी ये कौन से रोगों में यूज किया जाता है, जैसे शिरोगौरवता यानी हैवीनेस इन हेड, शिरोशूल यानी हेडेक, टीनस यानी राइनाइटिस, अर्धभेदक सिंगल साइड हेडेक, क्रीमित शिर रोग, इन्फेक्शियस डिसीज ऑफ हेड, अपस्मार एपिलेप्सी, घ्राणनाश सेंसरी लॉस ऑफ स्मेल, प्रमोह का फेंटिंग. नेक्स्ट टॉपिक इज वमन द्रव्य यानी एमेटिक्स एंड इट्स मेन इंडिकेशंस. जब कोई रोग आमाशय में स्थान बना लेते हैं यानी स्टमक में स्थान बना लेते हैं और उसमें कफ और पित्त इन्वॉल्व होते हैं, तो वमन द्रव्य देके वमन कराया जाता है, यानी वोमिटिंग कराई जाती है, जिससे पेशेंट को और हानि ना हो. देखो, विषैरेट पित्त में वमन नहीं कराना चाहिए. वमन कब कराना चाहिए? जब विषैरेट पित्त कफ के स्थान पे आ जाए तब वमन कराना चाहिए. वमन करेंगे तो दूषित कफ के साथ दूषित पित्त भी निकल जाएगा. अपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए इसका यूज किया जाता है. इस क्रिया में वमन द्रव्य दिए जाते हैं जिससे वोमिटिंग इंड्यूस होती है. वमन के लिए ड्रग्स यूज किए जाते हैं जैसे मदन फल, मधुक, नीम, कुटज, इक्षुक एटसेट्रा. वमन इज इंडिकेटेड फॉर कफ दोष रिलेटेड डिसऑर्डर्स, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, स्किन डिसऑर्डर्स इन विच कफ दोष इज विशिएटेड, नवज्वर, एक्यूट फीवर, कुष्ठ, स्किन डिसऑर्डर्स, मेह, डायबिटीज. वमन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन, यानी कब नहीं करनी चाहिए, बच्चों में नहीं करनी चाहिए, प्रेग्नेंट लेडीज में नहीं करनी चाहिए, वीक पर्सन में नहीं करनी चाहिए और एल्डरली में नहीं करनी चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक इज विरेचन द्रव्य एंड इट्स इंडिकेशंस. जो दूषित कफ है, दूषित पित्त है और फीसिस यानी पुरुष, इनको पक्वाशय दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन से बाहर निकालने के लिए कुछ लैक्सेटिव्स दिए जाते हैं, दैट इज ड्रग्स, जिनसे पर्गेशन होगा. इट कैन बी सेड एज कंट्रोल्ड मेडिकेटेड डिफिकेशन. इट कैन बी यूज्ड इन क्लींजिंग लिवर, इंटेस्टाइन एंड ब्लड. विरेचन कर्म में ड्रग्स दिए जाते हैं जिससे पर्गेशन इंड्यूस हो. विरेचन में ड्रग्स यूज किए जाते हैं त्रिवृत, अम्लकी, हरितकी, विभितकी एंड द्रवंती एटसेट्रा. विरेचन इज इंडिकेटेड फॉर, यानी विरेचन कब करना चाहिए, जब किसी को स्किन डिसऑर्डर्स हो जैसे एक्जेमा, एक्ने, हाइपर एसिडिटी, अल्सर्स, लिवर एंड स्प्लीन डिसऑर्डर्स, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन एटसेट्रा. नेक्स्ट टॉपिक इज बस्ती. बस्ती इज मेडिकेटेड एनिमा. एक प्रोसीजर है एनेमा जिसमें लिक्विड इंट्रोड्यूस किया जाता है रेक्टल रूट में टू क्लींस द बाउल, रिलीव फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, डिलीवर मेडिकेशंस. बस्ती 2 टाइप्स की होती है, आस्थापन बस्ती जिसे निरोह बस्ती भी कहा जाता है और अनुवासन बस्ती जिसे स्नेह बस्ती भी कहा जाता है. आस्थापन बस्ती में काढ़ा यानी डिकॉक्शंस का यूज किया जाता है और अनुवासन बस्ती में मेडिकेटेड ऑयल्स का यूज किया जाता है. सो दिस वाज अबाउट बस्ती. नाउ फोर्थ मेन टॉपिक इज आस्थापन बस्ती द्रव्य एंड इट्स मेन इंडिकेशंस. आस्थापन बस्ती में एनेमा दिया जाता है विथ हर्बल डिकॉक्शंस यानी विथ काढ़ा. मेडिकेटेड डिकॉक्शन यानी काढ़ा बनाया जाता है विथ ऑयल, सॉल्ट, हनी एंड पेस्ट्स ऑफ हर्ब्स. ये है डिकॉक्शन बेस्ड क्लींजिंग. निरूह और आस्थापन, इसका मीनिंग है टू एलिमिनेट आउट. तो एलिमिनेट क्या करेंगे? टू एलिमिनेट टॉक्सिन्स, एक्सिस दोषास, टू फ्लश आउट वेस्ट. आस्थापन बस्ती में ड्रग्स यूज किए जाते हैं पाटला, अग्निमंत्र, शोनक, बिल्व, एरंड, 5 टाइप्स ऑफ सॉल्ट, लवण और 4 टाइप्स ऑफ ऑयल, स्नेह, घी, तेल, वसा, मज्जा एटसेट्रा. इंडिकेशंस ऑफ आस्थापन बस्ती. आस्थापन बस्ती कब यूज होती है? जब किसी को उदावर्त हो यानी अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वात. नॉर्मल वात का मूवमेंट डाउनवर्ड होता है, लेकिन अगर यूरिनेशन को रोकने से, डिफिकेशन को रोकने से, उनके अर्जेस को रोकने से वात का मूवमेंट अपवर्ड होने लगता है, जिसमें बस्ती दी जाती है.
विबंध, ऑब्स्ट्रक्शन ड्यूरिंग यूरिनेशन, डिफिकेशन एंड कॉन्स्टिपेशन, इनमें बस्ती दी जाती है। नेक्स्ट टॉपिक इज अनुवासन बस्ती द्रव्य एंड इट्स मेन इंडिकेशंस। अनुवासन बस्ती में एनेमा दिया जा रहा है लेकिन विथ हर्बल ऑयल्स, स्नेह का यूज करते हैं क्योंकि स्नेह वात शामक होते हैं, बात को कम करेंगे। अनुवासन बस्ती में हम ड्रग्स कौन सी यूज करेंगे? इसमें हम जो हमने आस्थापन बस्ती में ड्रग्स देखे वही यूज करेंगे, पर उनमें जो वाथर प्रॉपर्टीज है वो वाले ड्रग्स यूज करेंगे, जैसे अग्निमंथ, बिल्व, शोनक, रक्त पुनर्नवा, श्वेत पुनर्नवा एटसेट्रा। अनुवासन बस्ती इज इंडिकेटेड फॉर, यानी अनुवासन बस्ती कब देनी चाहिए? जब किसी को सर्वांग रोग हो, ऐसे रोग जो होल बॉडी को अफेक्ट करते हो, वात व्याधि, वात अफ्लिक्टिंग डिसऑर्डर्स, पक्षघात, पैरालिसिस एटसेट्रा। बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट टॉपिक, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है पूर्वकर्म ऑफ पंचकर्म। पूर्वकर्म ऑफ पंचकर्म यानी पंचकर्म करने से पहले कौन से कर्म करने चाहिए? जब किसी रोगी में शाखागत दोष विशेष हो जाते हैं यानी दूषित हो जाते हैं, उनको स्नेहन स्वेदन करा के उन दोषों को कोष्ठ में यानी ट्रंक में लाया जाता है। फिर उसके बाद जब पंचकर्म की क्रियाएं की जाती है तब उन विशेषित दोषों को इजीली बाहर निकाला जा सकता है। विशेषित दोषास को शाखा से कोष्ठ में लाने के बाद पंचकर्म प्रोसीजर में यूज होने वाली औषधियां, उनका काल और मात्रा, काल यानी ड्यूरेशन एंड टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और मात्रा यानी डोज, इन सब को ध्यान रखते हुए उनको एडमिनिस्टर किया जाता है पेशेंट में। फिर पंचकर्म प्रोसीजर्स लाइक वमन, विरेचन इत्यादि की जाती है। ट्रीटमेंट की सक्सेस काल और मात्रा पे ही डिपेंड करती है। अगर फिजिशियन या वैद्य को क्लियर डिटेल्ड नॉलेज है इंक्लूडिंग काल और मात्रा ऑफ औषधि, तो वो युक्ति लगा के पेशेंट पे प्रॉपर सारी प्रोसीजर्स कर पाएगा और उसे ठीक भी कर देगा। अब हम सारे कर्मों को एक साथ देखेंगे। सबसे पहले स्नेहन कर्म और स्वेदन कर्म किया जाएगा। स्नेहन कर्म इज ऑयल मसाज, स्वेदन कर्म इज स्वेटिंग। उसके बाद 5 एलिमिनेशन थेरेपीज की जाएगी, दैट इज पंचकर्म, नस्य, वमन, विरेचन, बस्ती, रक्तमोक्षण। इसके बाद लास्ट है संसर्जन कर्म, दैट इज पोस्ट प्यूरिफिकेशन डाइट आफ्टर पंचकर्म। स्नेहन और स्वेदन करने से दोषास बॉडी से बाहर नहीं निकलेंगे, उन्हें बस शाखा से कोष्ठ में लाया जाएगा। और स्नेहन करने का फायदा यह है टू नॉर्मलाइज वात दोष, क्योंकि पंचकर्म करते समय वात दोष बढ़ जाता है, तो हम पहले ही स्नेहन कर देते हैं। और पंचकर्म थेरेपी से जो दूषित दोष है उन्हें शरीर से बाहर निकाला जाता है। जैसे ही पंचकर्म हो जाता है उसके बाद हम संसर्जन कर्म स्टार्ट कर देते हैं। संसर्जन कर्म क्या है? पोस्ट प्यूरिफिकेशन डाइट आफ्टर पंचकर्म। पंचकर्म थेरेपीज यानी 5 एलिमेंटिंग थेरेपीज करने से जो प्रकोपित दोषास है वो कोष्ठ से बाहर तो निकल जाते हैं, लेकिन उसी के साथ जो पेशेंट या रोगी होता है उसमें जठराग्नि कम हो जाती है, यानी डाइजेस्टिव पावर कम हो जाती है, और कई में एब्डोमिनल कोलिक पेन भी दिखने मिलता है। तो इन दोनों के लिए यानी अग्नि को बढ़ाने के लिए और इस पेन को कम करने के लिए संसर्जन कर्म किया जाता है। जैसे बुझती हुई आग में सूखी लकड़ी या ग्रास डालने से आग कैसे और बढ़ जाती है, उसी तरह डाइजेस्टिव पावर बढ़ाने के लिए सुपच्य आहार दिया जाता है, यानी डाइजेस्टिबल डाइट दी जाती है पेशेंट को। इसमें यवागु नामक आहार आता है। नेक्स्ट टॉपिक इज अष्टविंशति यवागु। यवागु मीन्स सेमी सॉलिड राइस ग्र्यूल, यानी खीर या खिचड़ी विथ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। संसर्जन कर्म में अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए यवागु दिया जाता है। यवागु राइस, औषधि द्रव्य और वाटर से बनता है। यवागु लाइट एंड इजी टू डाइजेस्ट होता है। संसर्जन कर्म भी दिया जाता है अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए, और स्ट्रेंथ गिविंग होता है। कहीं पे बताया गया है कि यवागु में राइस और वाटर का रेशियो 1:6 होता है, लेकिन अगर वाटर का रेशियो बढ़ा दिया जाए, जैसे 1:14 कर दे, तो वो पेया कहलाएगा। यवागु में 2 साधन द्रव्य होते हैं, वीर्य प्रधान और रस प्रधान। वीर्य प्रधान औषध द्रव्य और रस प्रधान आहार द्रव्य। वीर्य प्रधान से पोटेंशियल रहेगी यानी थेरेप्यूटिक इफेक्ट होगा, और जो रस प्रधान है उससे न्यूट्रिशन मिलेगा। अब ये वीर्य प्रधान औषध द्रव्य 3 टाइप के हो सकते हैं, तीक्ष्ण वीर्य, मध्य वीर्य और मृदु वीर्य। तीक्ष्ण वीर्य में डोज 12 ग्राम रहेगा, या उसे कह सकते हैं 1 कर्ष या 1 तोला। एग्जाम्पल के लिए शुंठी। मध्य वीर्य में डोज 24 ग्राम रहेगा, आधा पल या 2 तोला। एग्जाम्पल बिल्व। और मृदु वीर्य में डोज 48 ग्राम रहेगा, 1 पल या 4 तोला। एग्जाम्पल अम्लकी। आप देख सकते हैं जैसे हम तीक्ष्णता से मृदु की ओर जा रहे हैं, तीक्ष्ण वीर्य, मध्यम वीर्य और मृदु वीर्य, उसमें तोला यानी उसकी क्वांटिटी बढ़ते जा रही है। 1 तोला, 2 तोला, 4 तोला, 12 ग्राम, 24 ग्राम और 48 ग्राम। अब हम देखेंगे यवागु कैसे बनाया जाता है। औषध द्रव्य लिया जाता है, उसमें पानी डाला जाता है और लो फ्लेम पे बॉईल किया जाता है। पानी हाफ होने पर राइस डाला जाता है और उसे पकाया जाता है। खीर जैसा टेक्सचर आने पर उसे वहां से निकाल दिया जाता है। फिर जिस पेशेंट पे पंचकर्म हुआ है उसे वो दिया जाता है, जिससे उस पेशेंट की अग्नि प्रदीप्त होगी। औषधि की मात्रा हम व्यक्ति के रोग, बल, वय, दोष, अग्नि, इन सब क्राइटेरियाज को देख के डिसाइड करेंगे। अब हम यवागु के 28 टाइप्स देखेंगे। फर्स्ट है अग्नि प्रदीपक शूलनाशक यवागु। इसका कर्म है दीपनीय और शुलग्न। दीपनीय यानी डाइजेशन को स्टिमुलेट करेगा और शुलग्न यानी एब्डोमिनल पेन को कम करेगा। इसके इंग्रेडिएंट्स है पंचकोल, पिपली, पिपलीमूल, चव्य, चित्रक, नाग। सेकेंड है पाचनी एवं ग्रहणी पेय। पाचन करेगा यानी इम्प्रूव डाइजेशन, और रिलीव्स ग्रहिणी यानी कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करेगा। बिल्व, चंगेरी, दाड़ीमा, धातिका, तक्र इसके इंग्रेडिएंट्स है। वातज विकारनाशक पेय यानी वातज विकारों में काम आएगा। इसमें आते हैं लघु पंचमूल, शालपर्णी, कृष्णपर्णी, गोक्षुर, कंठकारी, प्रीहति। पित्तश्लेष्म अतिसार नाशक पेय
पित्तज और कफज अतिसार में काम आएगा, यानी डिसेंट्री में काम आएगा। इसमें इंग्रेडिएंट्स है शालपर्णी, कृष्णपर्णी, बिल्व और दाड़िमा। रक्त अतिसार नाशक पेय यानी रक्त अतिसार, डिसेंट्री मिक्स्ड विथ ब्लड। इसमें अजक्षीर यानी बकरी का दूध, उत्पल, शुंठी, कृष्णपर्णी दिया जाएगा। आम अतिसारग्नि पेय, डायरिया इन इट्स आम स्टेज। आम स्टेज यानी आम इज अनडाइजेस्टेड फूड। इसमें अतिविषा, शुंठी और दाड़िमा दिया जाएगा। मूत्र कृच्छनाशिनी पेय यानी डिफिकल्टी इन यूरिनेशन हो, यानी किसी को डिस्यूरिया हो, तब हम गोक्षुर, कंटकारी, फानित से बना हुआ पेय देंगे। क्रिमिग्न यवागु पैरासिटिक इन्फेस्टेशंस में दिया जाएगा, यानी विडंग, पिपली, शिग्रू, मरीच, तक्र, सुअरचिका, लवन दिया जाएगा। तृष्णा शामक यवागु, यह पिपासा यानी एक्सेसिव थर्स्ट में दिया जाएगा। इसमें मनुका, सारियू, लाया, पिपली, मधु और शुंठी रहेगी। विषग्नि यवागु, ये विषनाशक है, एंटी पॉइजनस है। इसमें बाकुची, उसे ही सौमराजी भी कहा जाता है, दिया जाएगा। कृशता नाशक यवागु, ये बृहनीय अर्थ है, यानी नरिशमेंट करेगा। इसमें मास रस ऑफ पीक दिया जाएगा। कृशता कारक यवागु, ये कर्षणीय है, यानी इमैसिएटिंग, पतला करने के लिए। ये वीट विथ हनी के साथ दिया जाएगा। स्नेहनार्थी युवागु, स्नेहन के लिए, अंशस्नेस के लिए, तिल, घी, लवन के साथ दिया जाएगा। रुक्षणार्थी युवागु, रुक्षणा लाने के लिए, रफनेस लाने के लिए, कुशा, अम्लकी, शामक के साथ दिया जाएगा। हिक्का, कास, श्वास नाशिनी यवागु, क्योर्स कास यानी कफ, हिक्का यानी हिकअप, श्वास यानी डिस्निया एंड कफ डिसीजेस में दिया जाएगा। इसमें हम दशमूल का यूज करेंगे। पक्वाशय शूलनाशक यवागु, ये इंटेस्टाइन में और कोलान में होने वाला पेन कम करेगा। इसमें घी या तेल बराबर मात्रा में और मध्य के साथ दिया जाएगा। रेचक यवागु, रेचन के लिए, यानी इवैक्यूएशन ऑफ बावेल और फीसिस। इसमें शाखा यानी वेजिस, मांस, तिल और माशा का यानी ब्लैक ग्राम का यूज किया जाएगा। ग्राही यवागु, टू बी कॉन्स्टिपेटिव। इसमें जम्बू, आम्र के बीज, ददिता और बिलो का यूज किया जाएगा। भेदिनी यवागु, कॉजेज भेदन यानी पर्गेशन करने में। इसमें यवक्षार, चित्रक, हिंगलू और अम्लवेतस का यूज होगा। वात अनुलोमति यवागु यानी एलिमिनेशन ऑफ फ्लेटस। इसमें हरितकी, पिपली और शुंठी का यूज होगा। घृतजन्य उपद्रव शामक यवागु यानी इनकरेक्ट इंटेक ऑफ घृत से होने वाले साइड इफेक्ट्स को कम करने के लिए यह दिया जाएगा। इसमें तक्र यूज किया जाएगा। तेल व्यापत शामक यवागु, इनकरेक्ट इंटेक ऑफ तेल में जो होने वाले साइड इफेक्ट्स है उनमें दिया जाएगा। इसमें तक्र रहेगा। विषम ज्वर अग्नि यवागु, विषम ज्वर जिसमें होता है जैसे इरेगुलर फीवर, तब बीफ और दाड़िम का रस दिया जाएगा। कंठ रोग नाशक यवागु, क्योर्स कंठ रोग, थ्रोट से होने वाले डिसीज में यवागु दिया जाएगा। यव, घी, तेल, पिपली, अम्लकी से बना हुआ। शिश्न पीड़ा शामक यवागु, क्योर्स डिसीजेस पर्टेनिंग टू सेमिनल पैसेज। इसमें मांस रस ऑफ चिकन दिया जाएगा। वजीकरण यवागु, वृक्ष जो एफ्रोडिसिक है, सेक्सुअल एक्टिविटी को बढ़ाएगा। उसमें उड़द दाल, घी, शीर की बनाई हुई यवागु देंगे। मधर यवागु, क्योर्स अल्कोहलिज्म। उसमें उपोदिका और दधिका यवागु देंगे। क्षुधानाशक यवागु, रिड्यूसेस हंगर। इसमें अपमार्ग, क्षीर और गोदरस से बनी हुई यवागु देंगे। नाउ गोइंग टू लास्ट टॉपिक, दैट इज वैद्य के गुण। स्मृतिमान, हेतुयुक्तिज्ञो, जितात्मा, प्रतिपत्तिमान, भिषग औषध संयोगे, चिकित्सा कर्तुमहर्ति। एक नॉर्मल फिजिशियन को गुड फिजिशियन बनाने के लिए 5 कैरेक्टरिस्टिक बताए गए हैं। एक गुड फिजिशियन वह है जो स्मृतिमान हो, जिसकी मेमोरी स्ट्रांग हो, जो हेतुज्ञ हो, जिसे डिसीजेस के कॉज का नॉलेज हो, जो युक्तिज्ञ हो, जो देश, काल ये सब को ध्यान रखते हुए ट्रीटमेंट को एडमिनिस्टर करे, जो जितेंद्रिय हो, जिसने अपने सेंसेस पे कंट्रोल पा लिया हो, जो प्रतिपत्तिमान हो, यानी जिसका प्रेजेंस ऑफ माइंड हो, जो वेरियस ड्रग्स का कॉम्बिनेशन यूज करके ट्रीटमेंट कर सके। With this, second chapter of Charak Samhita Sutrasthan comes to an end. Thank you for watching this video. Stay healthy and keep simplifying.